यस 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 डूड्स एंड डूडट्स, क्या हाल चाल। अरे सर बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ रहे हो ना। हाँ सर बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द बेस्ट वे पॉसिबल, जैसा आप कहते हो। हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं हम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16, मिनट्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज़। आज हमारा पार्ट बी का थर्ड चैप्टर है, जो है चैप्टर 16। इसको फटफट से वाइंड अप करते हैं। सर इसमें कितनी क्लासेस लगेंगी? एक क्लास। एक क्लास के अंदर हो जाएगा, बस शांति से बैठो अपने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके, और बस इस चैप्टर को जल्दी से ख़त्म करते हैं। ठीक है सर। मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स कमिटीज़। अब क्या होता है, सी, कंपनीज एक्ट कहता है, लिखते रहना, इस चैप्टर में लिखवाऊंगा बहुत मैं। ठीक है सर। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होती है वो होती है विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है सर। उसके बाद एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स इन एवरी ईयर। सर फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर नहीं लिखा? नहीं, एवरी ईयर लिखा है। विद मैक्सिमम 120 days between the two consecutive meetings। ठीक है सर। पहली बोर्ड मीटिंग विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके बाद एटलीस्ट 4 मीटिंग करानी है एवरी ईयर, जिसमें मैक्सिमम गैप 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब SS1 कहता है, ये जो एवरी ईयर है ना, ये कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, इट इज़ अ कैलेंडर ईयर। सर ठीक है। फिर OPC, स्मॉल कंपनी या स्टार्टअप, इनको एक बोर्ड मीटिंग करानी पड़ती है ईच हाफ में, प्लस गैप शुड नॉट बी लेस देन 90 days। अब याद रखना, मैंने कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग यहाँ नहीं लिखा। वो जो 120 दिन का गैप था वो 2 कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग के बीच में है। यहाँ पे अगर आप 2 मीटिंग करा रहे हो, जो कि मिनिमम है, ईच हाफ में एक मीटिंग होनी चाहिए, ईच हाफ में एक मीटिंग होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में जो गैप देखते हैं वो 90 डेज से कम का नहीं होना चाहिए। सर मतलब मेरी एक स्मॉल कंपनी है, एक मीटिंग कराई मैंने अप्रैल में, फिर एक कराई मैंने जून में, फिर एक कराई मैंने सितंबर या अक्टूबर में, और फिर मैंने कराई दिसंबर में। तो ये जो 90 डेज देखते हैं, ये फर्स्ट मीटिंग और लास्ट मीटिंग में देखते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं अप्रैल में ही दूसरी मीटिंग करा लूँ, तो क्या मैं करा सकता हूँ? मैं बिल्कुल करा सकता हूँ। इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक MC नोटिफिकेशन आया था, दैट सेज इनको भी एक बोर्ड मीटिंग ईच हाफ में करानी होती है, लेकिन 90 डेज का कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगता। सर ठीक है। सर डायरेक्टर की मीटिंग में क्या प्रॉक्सीज हो सकते हैं? मैं डायरेक्टर नहीं आ पाया तो मैंने अपने बेटे को भेज दिया कि जा देख क्या मीटिंग में क्या हो रहा है। नहीं, तो डायरेक्टर्स में प्रॉक्सीज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। सर बोर्ड मीटिंग होती कहाँ पे है? या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर एट एनी प्लेस। सर एनी प्लेस मतलब? एनी प्लेस, चाहे इंडिया चाहे अब्रॉड। मज़े ही मज़े हैं सर डायरेक्टर्स के तो। बिल्कुल। ये हो गया कंपनीज एक्ट। अब वापस चलते हैं। सी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन नहीं है सर। मतलब अगर 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन होता तो मतलब इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, मतलब इनकॉर्पोरेशन से 29 डेज। जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी को भी इंक्लूड करते हैं।
याद रखना 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन मत लिख के आना, दिस इज 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है सर। देयर आफ्टर मिनिमम नंबर ऑफ 4 बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर, नॉट मोर देन 120 days शैल इंटरवीन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स। लॉ मेकर के वर्ड्स को बहुत खुरेद के पढ़ो। कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स है, 120 दिन का गैप दोनों मीटिंग के बीच में देखा जाएगा कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग्स का। ठीक है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईच ऑफ इक्विटी लिस्टेड एंटिटी शैल मीट 4 times इन अ ईयर, मैक्सिमम गैप ऑफ 120 days सेम। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स कहता है एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग ईच कैलेंडर ईयर। सर ये तो पता ही, हम पढ़ा दिया था आपने। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओपीसी स्मॉल कंपनी के केस में ईच हाफ में एक बोर्ड मीटिंग और 90 days गैप बिटवीन 2 मीटिंग्स, यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखा हुआ, शैल नॉट बी लेस देन 90 days। ठीक है सर। स्टार्टअप की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 8 कंपनी एटलीस्ट 1 in every 6 कैलेंडर मंथ्स, यहाँ पे 90 days की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सर मतलब मैंने ईच हाफ मतलब एक हाफ में जैसे फॉर एग्जांपल 29 सितंबर को कराई और 1 अक्टूबर को 2 मीटिंग कराई, तो ये कंप्लाइंस है? हाँ कंप्लाइंस है। ये जो फर्स्ट मीटिंग होती है आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, ये 30 days की जगह 60 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन हो जाती है। राइट टू इनवाइट प्रॉक्सीज नहीं होता। एस्पेक्ट ऑफ कंसिडरिंग फिक्सिंग द वेन्यू, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी मीटिंग करा रहे हो आप तो भी वेन्यू आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। नोटिस ऑफ द मीटिंग शुड क्लियरली मेंशन द वेन्यू, whether the registered office is otherwise to be the venue of the meeting. All recordings of the proceeding of meeting, if conducted through electronic mode, shall be deemed to made at such place. कि जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई हैं वो उस प्लेस पे हुई हैं। बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, द बोर्ड मेंबर कैन मेक देयर पार्टिसिपेशन इधर इन पर्सन और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो मीन्स। सर क्या इन्हें कोरम में इंक्लूड किया जाएगा? हाँ, इन्हें कोरम में इंक्लूड किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ ऐसे नोटिफिकेशन से रेजोल्यूशन बता सकता है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं होती है। ऐसा पहले होता था बट अब डिलीट हो गया है। अब लिस्टेड एंटिटीज़ को एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, मिनिमम 2 वर्किंग डेज प्रायर टू मीटिंग, जैसे इस दिन मीटिंग हुई, अब इसके 2 दिन पहले इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को। अगर हम ये सब कर रहे हैं, क्या अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स ला रहे हैं, बायबैक, वॉलंटरी लिक्विडेशन या फंड रेजिंग किसी भी तरीके का, ऐसे केस में आपको बोर्ड मीटिंग से 2 days, मिनिमम 2 वर्किंग डेज एडवांस में नोटिस देना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज। सी डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, ऑल्ट्रेशन ऑफ एनी फॉर्म इन द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज, ऑल्ट्रेशन इन द डेट, इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर्स इन बॉन्ड्स, इन सब सारे केसों में। मीटिंग ऑफ कमिटीज इसमें रिलेवेंट है, ये देखिए, कमेटी में इलेक्ट चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन नहीं इलेक्ट हुआ या फिर चेयरपर्सन मिनिमम 5 minutes में नहीं आया मीटिंग के, तो फिर क्या करेंगे? मेंबर्स प्रेजेंट शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्व्स एज चेयरमैन। जितने भी क्वेश्चंस राइजिंग होंगे कमेटी के वो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी ऑब्वियसली। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीटिंग, कितनी बोर्ड मीटिंग होगी? जितना बोर्ड डिसाइड करेगा। प्रिपरेशन ऑफ नोटिस, सर नोटिस के बारे में लिख लेते हैं। नोटिस जाता है मिनिमम 7 days बिफोर द मीटिंग। सर कैसे जाता है नोटिस जाता है राइटिंग में। एट रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द कंसर्न डायरेक्टर। सर मोड क्या रहता है? मोड रहता है बाय हैंड डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड। सर ठीक है। सर 7 दिन से कम का नहीं जा सकता? जा सकता है, शॉर्टर नोटिस भी अलाउड होता है, प्रोवाइडेड 1 ID शैल बी प्रेजेंट एट अ मीटिंग। सर अगर आईडी प्रेजेंट नहीं मीटिंग में तो क्या करेंगे? तो जितने भी रेजोल्यूशन पास किए हैं किसी भी एक आईडी से
रेटिफाई करा देना। सर हमारी कंपनी में तो आईडी है ही नहीं, तो क्या करें? तो मेजॉरिटी जो होगी रेजोल्यूशन को रेटिफाई कर देगी, या फिर अगर मेजॉरिटी उस रेजोल्यूशन को मीटिंग में पास कर देती है तो भी वैलिड माना जाता है। सर मैंने तो ओरिजिनल मीटिंग कराई थी। मेरी ओरिजिनल मीटिंग हो गई एडजॉर्न। सर क्या मेरे को दोबारा से नोटिस देना पड़ेगा? जी हाँ, मेरे को दोबारा से नोटिस देना पड़ेगा। अब सर ओरिजिनल मीटिंग में आने थे 8 डायरेक्टर, लेकिन आए थे सिर्फ 5। तो अब जो एडजर्न मीटिंग में मैं नोटिस दूंगा वो तो 5 डायरेक्टर को ही दूंगा ना? नहीं, चाहे डायरेक्टर आए थे या चाहे डायरेक्टर्स नहीं आए थे, नोटिस तो सबको जाएगा। सर नोटिस इशू कौन करेगा? नोटिस इशू करेगा कंपनी सेक्रेटरी। सर मेरी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है ही नहीं, तो फिर एनी पर्सन ऑथराइज बाय द बोर्ड। सर एक बात बताओ, मेरी ना कंपनी है जिसमें मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम हर महीने की इस तारीख को 20, 21, 22 ऐसे करके प्री डिटरमाइंड डेट्स पे ही मीटिंग कराएंगे। तो सर अब नोटिस देने की ज़रूरत क्या है? प्री डिटरमाइंड डेट्स है तो, और हर डायरेक्टर को पता है कि इन दिन मीटिंग होगी, तो क्या प्री डिटरमाइंड अगर मीटिंग हो तब भी नोटिस देना ज़रूरी है? जी हाँ, नोटिस तब भी देना ज़रूरी है। तो आओ नोटिस को फटफट पढ़ लेते हैं। नॉट लेस देन 7 days नोटिस इन राइटिंग एट रजिस्टर्ड ऑफिस। देंगे कैसे? हैंड डिलीवरी, पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अच्छा रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं है, ये बाय पोस्ट है। बोर्ड मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे हो सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग। इन केस एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, the decisions taken at such meetings shall be circulated to all the directors and shall be final only after ratification of at least 1 independent director. सर अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो रेटिफिकेशन देयर बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अनलेस सच डिसीजन वर अप्रूव्ड इन द मीटिंग इटसेल्फ बाय मेजॉरिटी। रेटिफिकेशन करने की जरूरत ही क्या होगी अगर मीटिंग में मेजॉरिटी ने कहा कि हाँ वी हैव अप्रूव्ड दिस। सर ठीक है, नोटिस 7 दिन पहले जाएगा अनलेस आर्टिकल्स ने हायर नंबर प्रिस्क्राइब कर रखा हो। मेरा आर्टिकल्स कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डायरेक्टर्स को और भी मौका और भी टाइम मिले उस रेजोल्यूशन को समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आर्टिकल्स में लिख दिया कि सुनो 10 दिन का नोटिस देना है। सर क्या वैलिड है? वैलिड है, फिर 10 दिन का नोटिस देना ही ज़रूरी होगा। सर 7 दिन से कम कर सकते हैं हम? नहीं, हम 7 दिन से कम का नोटिस नहीं कर सकते। अगर कंपनी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजती है तो सुनो 7 दिन में 2 दिन और ऐड कर देना, 7 days प्लस 2 days अगर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से जा रहा है नोटिस। तो नोटिस ऑफ एडजर्न मीटिंग शैल बी गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स, चाहे वो मीटिंग में आए थे चाहे वो ओरिजिनल मीटिंग में नहीं आए थे। जी सर। डेट ऑफ नोटिस नीड नॉट टू बी एक्सक्लूडेड। जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हो उस दिन को एक्सक्लूड मत करना, सिर्फ डेट ऑफ मीटिंग, जिस दिन मीटिंग है उसको एक्सक्लूड करना। मतलब मीटिंग से 7 दिन पहले, मीटिंग की डेट नहीं आएगी इसमें। पोस्ट में स्पीड पोस्ट आएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट आएगा, लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं आएगा। सर ऑर्डिनरी पोस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका प्रूफ ऑफ सेंडिंग हम नहीं दे पाते कि हाँ ये प्रूफ था, गया ही गया है, तो इसलिए ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं आता, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही जाता है। ठीक है सर। नोटिस शैल बी इशूड बाय कंपनी सेक्रेटरी, और जहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं है बाय एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। सर ठीक है। अब आ जाते हैं एजेंडा मैनेजमेंट। सर एजेंडा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने नोटिस दिया कि नोटिस है मीटिंग का, 10 दिन बाद हम एक मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग में मैं आइटम्स भी बताऊंगा कि डायरेक्टर्स चाहते हैं कि इन आइटम्स पे बात हो। तो ये होता है एजेंडा।
कि मीटिंग में कौन कौन से रेजोल्यूशन पास करने हैं, ये लिखा होता है एजेंडा में। सर एजेंडा जाता कब है? नोटिस के साथ जाएगा तो ऑब्वियसली 7 days पहले जाएगा। लिस्ट ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, ये लिखा होता है एजेंडा में। एजेंडा शुड बी कंपेन्ड एंड फॉलोड बाय नोट्स। ऑब्वियसली अगर मैंने कोई रेजोल्यूशन लिखा कि मुझे रेजोल्यूशन इसलिए पास करना है, तो मेरे को नोट्स भी देने पड़ेंगे कि मैं चाहता हूँ ये रेजोल्यूशन इस चीज़ों से पास हो, इस वजह से पास हो, और इसमें मैं लिखूंगा कि कंपनी के लिए क्यों ये ऐसा है कि कंपनी के लिए डेट्रीमेंटल नहीं है। एंड सेटिंग आउट द पॉइंट्स फॉर डिस्कशन ऑफ द बोर्ड, कि मैं चाहता हूँ कि बोर्ड इससे चीज़ों पर डिस्कस करे। सर कैसे जाएगा? बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ईमेल और बाय एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है सर। पीरियड ऑफ 7 days कैन नॉट बी रिड्यूस बाय आर्टिकल्स, आर्टिकल से उन्हें बढ़ा सकता है। सेम जितनी भी चीज़ें हैं वो एजेंडा के लिए भी जाएंगी, क्योंकि नोटिस एजेंडा के क्योंकि एजेंडा नोटिस के साथ ही जाता है। See if this is important. Notes on item of business which are in the nature of UPSI, unpublished price sensitive information. UPSI मीन्स ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो कि जनरली अवेलेबल ना हो पब्लिक को, और अगर जो अवेलेबल हो गई पब्लिक को तो वो हमारे प्राइस में, हमारी सिक्योरिटी के, दैट रियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। सर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिविडेंड्स, कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारी कोई चेंज हो रहा है, मर्जर डीमर्जर, या फिर KMP में कोई चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि मुकेश अंबानी को बोर्ड से रिज़ाइन करवाना है, अभी इंटरनली बातें चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है अगर मुकेश अंबानी की खबर बाहर आ जाए मीडिया में कि वो रिलायंस से रिज़ाइन कर रहा है, तो ये रिलायंस के शेयर को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा? रिलायंस के शेयर एकदम से गिर जाएंगे, बिकॉज हम सब ये जानते हैं ना कि मुकेश अंबानी साहब हैं जो रिलायंस को जिन्होंने इतना वो कर रखा है, तो इट वुड नेगेटिवली इम्पैक्ट शेयर। तो वो UPSI है। हाँ जी सर, अब समझ में आ गया। तो अगर ऐसे कोई नोट्स ऑन आइटम ऑफ बिजनेस विच आर इन द नेचर ऑफ UPSI, ये शॉर्टर नोटिस से नहीं जा सकते। अगर इनको शॉर्टर नोटिस से जाना है तो इनको मेजॉरिटी की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और इस मेजॉरिटी में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। सर मैं जनरल कंसेंट ले लूँ? हाँ जी, पहली बोर्ड मीटिंग में आप जनरल कंसेंट ले लो कि मैं जो UPSI की इन्फॉर्मेशन है ये भी शॉर्टर नोटिस से भेज सकता हूँ। अलाउड है सर, अलाउड है। जनरल कंसेंट कब कब ले सकते हैं? फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन ईच फाइनेंशियल ईयर, या फिर वेन एवर देर इज अ चेंज इन द डायरेक्टर्स। तो आप जनरल कंसेंट ले लो और आप उनको बता दो कि हम चाहते हैं कि UPSI की इन्फॉर्मेशन भी हम शॉर्टर नोटिस पे भेज पाएँ। ठीक है सर। विद द परमिशन ऑफ चेयरमैन एंड कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी, अगर कोई ऐसा आइटम है जो एजेंडा में नहीं था पर हम चाहते हैं कि वो बोर्ड मीटिंग में ट्रांजैक्ट हो जाए, तो हम कर सकते हैं। ऑफिस कॉपी ऑफ नोटिस, एजेंडा, ये मेंटेन होंगे या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सर कब तक के लिए प्रिजर्व होंगे? एज लॉन्ग एज दे रिमेन करंट और फॉर 8 years, विच एवर इज लेटर। मतलब मिनिमम 8 साल तक तो रखना ही रखना है। ठीक है सर। ऑफिस कॉपी ऑफ नोटिस एजेंडा ऑफ ट्रांसफर कंपनी शैल बी हैंडेड डाउन टू ट्रांसफर कंपनी। मेरी एक ट्रांसफर कंपनी है जो मैं किसी और को दे रहा हूँ, तो मैं अपने जितने भी नोट्स, नोटिस, एजेंडाज और नोट्स टू एजेंडाज हैं वो सारे ट्रांसफर कंपनी को दे दूँगा। सर बिल्कुल ठीक। अब एक जनरल बिजनेस आइटम, स्पेसिफिक आइटम से एजेंडा के लिए ये आप पढ़ लेना। मीटिंग मैनेजमेंट, कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग। Any director may summon a meeting. कोई भी डायरेक्टर कंपनी का चाहे तो वो मीटिंग समन कर सकता है। CS, या अगर कंपनी में CS नहीं है तो एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। शैल कन्वीन मीटिंग। ठीक है सर। सर मीटिंग कब कब हो सकती है? एनी डे मीटिंग हो सकती है, इंक्लूडिंग अ पब्लिक हॉलीडे। हाँ हाँ, अगर मीटिंग चाहे तो मीटिंग संडे को भी हो सकती है।
unless articles provide otherwise. अगर आर्टिकल्स कहते हैं कंपनी के कि नहीं संडे को नहीं होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग, तो फिर मीटिंग संडे को नहीं होगी। सर यहाँ पे लिखा है पब्लिक हॉलीडे, सर नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे के दिन भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है। सर 26 जनवरी के दिन भी, हाँ 26 जनवरी के दिन भी बोर्ड मीटिंग हो सकती है, लेकिन एज ए गुड प्रैक्टिस हम लोग ये कहते हैं कि कम से कम नेशनल हॉलीडेज के दिन तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट ना करी जाए। See, a director of a company may summon a meeting and the company secretary, or where there is no company secretary, person authorized by the board on the requisition of director shall convene a meeting. एक डायरेक्टर चाहे तो या तो वो पर्सन में आ सकता है या फिर ऑडियो विजुअल मीन से भी वो मीटिंग अटेंड कर सकता है। सर मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है, मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है। एज अ गुड प्रैक्टिस हम कहते हैं कि कम से कम नेशनल हॉलीडे पे तो मीटिंग मत कराना। सर कोरम, कोरम क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो कि प्रेजेंट होनी चाहिए थे मीटिंग में। कोरम क्या होती है सर बोर्ड मीटिंग की? कोरम होती है मीटिंग की 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कोरम, पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो मीन्स शैल बी काउंटेड। तो अगर एक बंदा ऑडियो विजुअल मीन्स से मीटिंग में आ रहा है तो भी वो कोरम में काउंट होगा। एक्सेप्शन ओपीसी ऑफ 1 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर मीटिंग तो कर ही नहीं सकता। इन केस द इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स और इज इक्वल टू 2/3, हमारी कंपनी में 9 डायरेक्टर थे तो 9 का 2/3 हो गया 6 डायरेक्टर्स। तो अगर 9 डायरेक्टर्स में से 6 या 6 से ज़्यादा किसी भी आइटम पे इंटरेस्टेड हो गए तो कोरम क्या होगी? द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड एट द मीटिंग बीइंग नॉट लेस देन 2 शैल बी द कोरम। सर ठीक है, अगर आर्टिकल्स चाहें तो वो हायर नंबर ऑफ कोरम भी देख सकते हैं कि मेरा कोरम तो 5 डायरेक्टर होगा, इससे कम में हम बात ही नहीं करेंगे, तो वो 5 डायरेक्टर का कोरम ही माना जाएगा। सर वेयर ड्यू टू रेजिग्नेशन और रिमूवल द नंबर ऑफ डायरेक्टर रिड्यूस बिलो द कोरम, तो कॉन्टिन्यूइंग डायरेक्टर्स 2 तरीके से एक्ट कर सकते हैं, या तो वो डायरेक्टर्स को बढ़ाएं या फिर वो जनरल मीटिंग समन करें, इसके अलावा वो तीसरा काम ही नहीं कर सकते। सी ये दोनों काम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो, या तो बोर्ड खुद ही बोर्ड में अपॉइंट कर दे या फिर वो समन कर ले जनरल मीटिंग, और इस जनरल मीटिंग में भी ऑब्वियसली मेंबर्स क्या करेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ा देंगे। इसके अलावा कोई तीसरा काम बोर्ड नहीं कर सकता। सर अगर बोर्ड मीटिंग एडजर्न्ड हो गई ड्यू टू लैक ऑफ कोरम तो क्या होगा? वो नेक्स्ट वीक ट्रांसफर हो जाएगी, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। नेशनल हॉलीडे ना हो, अगर नेशनल हॉलीडे है तो सर तो कोई ऐसा दिन जो कि नेशनल हॉलीडे ना हो। फॉर एग्जाम्पल मेरी ओरिजिनल मीटिंग एडजर्न हो गई ड्यू टू लैक ऑफ कोरम, फिर वो नेक्स्ट वीक आई सेम टाइम सेम प्लेस। ये जो नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस था ये पड़ा 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को जब ये पड़ा तो इट्स अ नेशनल हॉलीडे। तो अगले दिन पे विच इज़ नॉट अ नेशनल हॉलीडे, अगला ऐसे दिन जो कि नेशनल हॉलीडे नहीं है उस दिन पे मीटिंग ट्रांसफर हो जाएगी। सर ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें, सबसेक्शन 4 174 कहता है कि जो एडजर्न मीटिंग है वो नेशनल हॉलीडे के दिन नहीं होनी चाहिए, पर ओरिजिनल मीटिंग के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। दैट मीन्स ओरिजिनल मीटिंग नेशनल हॉलीडे के दिन भी हो सकती है। सर अगर एडजर्न मीटिंग के दिन भी कोरम नहीं आया तो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। सर ठीक है, सर ये जो 120 डेज का गैप देखते हैं ये ओरिजिनल मीटिंग से देखेंगे या एडजर्न मीटिंग से देखेंगे? ये ओरिजिनल मीटिंग से देखा जाता है हमेशा। चेयरमैन चाहे तो वो कभी भी मीटिंग को एडजर्न कर सकता है अनलेस इट इज डिसेंटेड और ऑब्जेक्टेड बाय मेजॉरिटी। अगर मेजॉरिटी ने ऑब्जेक्ट कर दिया कि सुनो ये मीटिंग यहाँ से अभी एडजर्न नहीं होगी तो चेयरमैन एडजर्न नहीं कर सकता। सर कोरम सिर्फ कमेंसमेंट के लिए ज़रूरी होता है या एंड तक? नहीं, कोरम एंड तक जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जिस वक्त मीटिंग शुरू हुई उस टाइम कोरम है, कोरम हम थ्रू आउट द मीटिंग देखते हैं। ठीक है सर। अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो ना तो वो कोरम में काउंट होगा ना वो उस रेजोल्यूशन पे पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी में वो कोरम में भी इंक्लूड होगा और इंटाइटल टू पार्टिसिपेट भी है आफ्टर डिस्क्लोजर ऑफ हिज इंटरेस्ट। सर टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज का कोरम क्या होता है? उनका कोरम होता है बेटा 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 एंड। सर ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी का क्या होता है?
सर सेक्शन 8 कंपनी का कोरम क्या होता है? इनका कोरम होता है इधर 8 मेंबर्स और 25% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज लेस। ये कोरम होता है सेक्शन 8 कंपनी का। सर ठीक है। मीटिंग ऑफ कमिटीज, SS1 कहता है कि हायरार्की ये होती है, या तो कोरम आप एक्ट में स्टिपुलेट कर दो या फिर आर्टिकल्स में स्टिपुलेट कर दो। सर हमारी कोरम ना एक्ट में लिखी है ना आर्टिकल्स में लिखी है, तो बोर्ड डिसाइड करेगा। सर बोर्ड ने भी कुछ डिसाइड नहीं कर रखा, तो फिर सारे मेंबर्स की प्रेजेंस कमेटी में जरूरी होगी। याद है हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था ताकि अगर बोर्ड भी कुछ नहीं बता पाता तो सारे मेंबर्स की प्रेजेंस कोरम फॉर्म करेगी। ठीक है सर। अटेंडेंस रजिस्टर, सर अटेंडेंस रजिस्टर क्या होता है? अटेंडेंस रजिस्टर is a formal evidence of presence of a person signing attendance register। सर ठीक है। जो रजिस्टर होता है वो सेपरेटली मेंटेन होता है फॉर बोर्ड मीटिंग्स एंड फॉर कमेटी मीटिंग्स। सर ठीक है। इट शैल बी serially numbered, loose leaf form में होगा ये, and it shall be bounded periodically at least once in 3 years। ठीक है सर। सर इसको मेंटेन कहाँ पे करेंगे? इसको मेंटेन करेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे या फिर एनी सच प्लेस मेंटेन बाय द बोर्ड। It shall be open for inspection by directors, attendance register shall be deemed to be signed by a person attending through audio visual means। अब एक डायरेक्टर है जिसने ऑडियो विजुअल मीन से मीटिंग अटेंड करी है, तो सर वो कैसे साइन करेगा? वो साइन नहीं करेगा, बस आप क्या करना, उसकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लेना, प्लस दैट इज ऑथेंटिकेटेड बाय CS। बाय CS। सर अगर CS नहीं है तो चेयरमैन या फिर एनी पर्सन यानी डायरेक्टर ऑथराइज बाय चेयरमैन। अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया और इन लोगों ने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया है तो वो माना जाएगा कि उसने अटेंडेंस रजिस्टर साइन किया है। ठीक है सर। सो दिस इज ऑल फॉर अटेंडेंस रजिस्टर। लीव ऑफ एब्सेंस, लीव ऑफ एब्सेंस तब ग्रांट होगी जब उसने रिक्वेस्ट ऑफ लीव कम्युनिकेट करी हो कंपनी सेक्रेटरी को या चेयरमैन को या एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू इशू नोटिस। अगर उसने बता दिया है कि सुनो मैं इस मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा तो हम उसको लीव ऑफ एब्सेंस दे देंगे। चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ कंपनी ही चेयरमैन ऑफ बोर्ड होता है।
सर हमारी कंपनी में चेयरमैन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो डायरेक्टर्स जो होंगे वो अपने में से एक बंदे को इलेक्ट कर लेंगे टू बी द चेयरमैन, और पीरियड स्पेसिफाई कर देंगे कि इतने पीरियड तक वो चेयरमैन रहेगा। सर अगर किसी मीटिंग में चेयरमैन जो है वो अनेबल टू अटेंड होता है तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन था लेकिन चेयरमैन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे? सेम डायरेक्टर जितने भी प्रेजेंट हैं वो अपने में से किसी एक बंदे को कह देंगे चेयर कर लो। सर फॉर एग्जाम्पल मैं चेयरमैन हूँ पर मैं किसी आइटम में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो आप किसी नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को चेयर दे दोगे अपनी कि इस आइटम के लिए आप चेयर करो मीटिंग, और जैसे ही वो आइटम खत्म होगा मैं दोबारा से अपनी चेयर ले लूँगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मेरे को चेयर छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैंने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं उस चेयर पर रह सकता हूँ। अब आ जाता है मिनट्स पे। सर मिनट्स क्या होता है? मिनट्स एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है जो बताता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था। सब मिनट्स में क्या क्या आना चाहिए? नेम ऑफ द डायरेक्टर प्रेजेंट, और हर रेजोल्यूशन में ऐसा डायरेक्टर जिसने डिसेंट किया है। सर चेयरमैन चाहे तो वो किसी ऐसे मैटर को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकता है जो किसी भी पर्सन पर डेफेमेटरी हो, इररेलेवेंट हो, इमटेरियल हो या फिर डेट्रीमेंटल टू द कंपनी इंटरेस्ट होगा, तो अगर चेयरमैन चाहे तो उस आइटम को एक्सक्लूड कर सकता है। अच्छा ठीक है। सर आपको मिनट्स बनाने हैं सिर्फ मिनट्स बुक में। मेंटेनेंस, द कंपनी शैल मेंटेन इन मिनट्स इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दो फॉर्म में बना सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बना रहे हो तो दैट शुड बी टाइम स्टैम्प्ड। मिनट शैल नॉट बी पेस्टेड, अटैच्ड या टेम्पर्ड, बाद में मिनट्स कभी भी टेम्पर नहीं किए जा सकते। मिनट्स कहाँ कहाँ रखे जाते हैं? या तो रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी में और एनी सच प्लेस बोर्ड में अप्रूव। कंटेंट्स ऑफ मिनट्स ये एक बार आप पढ़ लेना, जनरल स्पेसिफिक। मिनट्स रिकॉर्ड, मिनट्स शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी written in clear, concise and plain decision। अगर कोई डिसीजन इज बेस्ड ऑन अनसाइंड डॉक्यूमेंट तो उस अनसाइंड डॉक्यूमेंट को इनिशियल करेंगे कंपनी सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन, ताकि उसको एज अ वैलिड बेस मान लिया जाए। अगर हम किसी पुराने रेजोल्यूशन को सुपरसीड या मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमको उस पुराने रेजोल्यूशन का स्पेसिफिक रेफरेंस देना पड़ेगा। जो प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स होते हैं वो अगली बोर्ड मीटिंग में टेक नोट किए जाते हैं। फाइनलाइज, 15 दिन के अंदर अंदर आप मिनट्स फाइनलाइज करते हो और डायरेक्टर्स को भेजते हो। वो डायरेक्टर्स अपने कमेंट्स देते हैं अगले 7 दिन में। सर अगर 7 दिन में कमेंट्स नहीं दिए तो? अगर 7 दिन में कमेंट्स नहीं दिए तो माना जाता है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद द मिनट शैल बी एंटर्ड इनटू मिनट बुक्स विद इन 30 days। द डेट ऑफ एंट्री ऑफ मिनट्स इन द मिनट्स बुक शैल बी रिकॉर्डेड बाय कंपनी सेक्रेटरी। मिनट्स वंस एंटर्ड इन द मिनट बुक शैल नॉट बी ऑल्टर्ड। एक बार मिनट्स अगर मिनट बुक में रिकॉर्ड हो गए तो अब वो ऑल्टर नहीं हो सकते। सर ठीक है। साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ मिनट्स, सर अभी बताया तो 30 दिन नहीं, साइनिंग 30 दिन का नहीं है, वहाँ पे क्या लिखा है? डेट ऑफ एंट्री, एंट्री हो जाएगी मिनट बुक में। सर साइन कब होगा? मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग या चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। तो या तो इस मीटिंग का चेयरमैन उस मिनट्स को साइन कर दे या फिर अगली मीटिंग का चेयरमैन से साइन कर दे। मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग में भी साइंड ईदर बाय द चेयरमैन ऑफ सच मीटिंग एट एनी टाइम बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग इज हेल्ड और बाय द चेयरमैन ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग एट द नेक्स्ट मीटिंग। अब प्रीवियस मीटिंग के मिनट्स हैं तो प्रीवियस मीटिंग का चेयरमैन जो है वो उसको कभी भी साइन कर दे बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग, या फिर इस नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन जो है वो इस नेक्स्ट मीटिंग में उसको साइन करता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, जो मिनट्स होते हैं प्रीवियस मीटिंग के वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक साइन हो जाने चाहिए। ठीक है। इफ मिनट्स मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द चेयरमैन शैल साइन द मिनट्स डिजिटली विद इन 15 days ऑफ साइनिंग ऑफ मिनट्स। फिर से आप कॉपी साइंड मिनट्स की कॉपी भेजोगे सारे डायरेक्टर्स को, अनलेस उन्होंने अपना राइट वेव कर रखा हो कि हमें कॉपी नहीं चाहिए। प्रूफ ऑफ सेंडिंग साइंड मिनट्स एंड डिलीवरी शैल बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी फॉर सच पीरियड एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड। बोर्ड चाहे तो जब तक ये प्रूफ ऑफ सेंडिंग है मिनट्स की वो रख सकता है अपने पास। इंस्पेक्शन एंड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ मिनट्स, सर ये तो हमें पहले ही पता है, जो मिनट्स है मीटिंग के वो इंस्पेक्ट कर सकता है कोई भी डायरेक्टर। A director is entitled to inspect and receive copies of the minutes held before the period of his directorship। तो अगर डायरेक्टर चाहता है तो अपनी डायरेक्टरशिप से पहले वाले मिनट्स भी मंगा सकता है ताकि वो देख पाए कंपनी में चल क्या रहा है। कंपनी सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस या सेक्रेटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर अगर चाहे तो वो भी मिनट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक में बी प्रोवाइडेड इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वाइल प्रोवाइडिंग इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक कंपनी सेक्रेटरी ये ध्यान रखेगा कि उस मिनट्स को ऑल्टर ना किया जाए बाय एनी मीन्स। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। मेंबर्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता,
सर ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स, मिनट्स परमानेंटली प्रिजर्व्ड होते हैं और ये कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी में या एनी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड उनकी कस्टडी में रहते हैं। मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शैल बी हैंडेड ओवर टू ट्रांसफरी कंपनी। हम आगे बढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस, कितने तरीके के रेजोल्यूशंस होते हैं? सर बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन वो होता है जो बोर्ड की मीटिंग में हम पास करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सर्टेन पावर हैं जो वो मीटिंग में ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। याद है हमने कल भी पढ़ा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं हो सकती। यूनानिमस रेजोल्यूशन, ऐसा रेजोल्यूशन जहाँ पे कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स इज नेसेसरी। सर ऐसा क्या होता है? पावर टू अपॉइंट और एम्प्लॉय मैनेजिंग डायरेक्टर, जहाँ पे वो किसी दूसरी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ऑलरेडी है। पावर टू इन्वेस्ट और गिव लोन्स और गारंटी सिक्योरिटी, पावर टू रिमूव ट्रस्टी। ये तीनों चीज़ें याद कर लेना। इन तीनों चीज़ों में यूनानिमस रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा ये भी याद कर लेना कि बोर्ड कौन कौन सी पावर्स ऐसी हैं जो सिर्फ बोर्ड में एक्सरसाइज कर सकता है। फिर आता है रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। अब फॉर एग्जांपल 2 मीटिंग्स है और उन 2 मीटिंग्स के बीच में गैप है, तो सर बीच में अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन अर्जेंटली बहुत ज़रूरी पास करना है तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे सर्कुलेशन से पास। अदर बिजनेसेस दैट रिक्वायर अर्जेंट डिसीजन कैन बी अप्रूव्ड बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन होता क्या है? हम किसी भी रेजोल्यूशन को सर्कुलेट करते हैं ऑल डायरेक्टर्स में और कहेंगे सर अपना कंसेंट हमें दे दीजिए। द सेड रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अगर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने घर बैठे बैठे कह दिया हाँ अप्रूव तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मिनिमम 1/3 मेंबर्स ने कहा कि नहीं ये रेजोल्यूशन मीटिंग में ही डिसाइड हुआ, तो फिर सर्कुलेशन नहीं हो सकता। वो रेजोल्यूशन जो है वो मीटिंग में ही डिसाइड होगा। सर ठीक है। जो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है दैट इज नोटेड इन द सब्सिक्वेंट मीटिंग। क्या करते हैं सब्सिक्वेंट मीटिंग में? हम टेक नोट कर लेते हैं कि कितने कितने सर्कुलर रेजोल्यूशन हम लोगों ने पास किए थे। ईच रेजोल्यूशन शैल बी सेपरेटली एक्सप्लेन्ड। ठीक है सर। नॉट मोर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्कुलेशन शैल बी गिवन टू द डायरेक्टर्स टू रिस्पॉन्ड एंड द लास्ट डे शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर को अपनी असेंट या डिसेंट देनी पड़ेगी। सर्कुलर रेजोल्यूशन उतना ही वैलिड माना जाएगा जैसे वो मीटिंग में पास हुआ है। सर सर्कुलर रेजोल्यूशन को किस दिन पास हुआ माना जाएंगे? द लास्ट डे स्पेसिफाइड फॉर स्पेसिफाइंग असेंट और डिसेंट या द लास्ट डेट ऑन विच असेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द मेजॉरिटी। सब प्रोसीजर क्या होता है? इन लोगों के पास अथॉरिटी है कि क्या एक रेजोल्यूशन सर्कुलर रेजोल्यूशन से पास कर सकते हैं। चेयरमैन, एमडी या एनी डायरेक्टर अदर देन द इंटरेस्टेड डायरेक्टर। सर ठीक है। अगर 1/3 डायरेक्टर चाहे कि रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास होनी चाहिए, वो रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में ही पास होगा। प्रोसीजर क्या होता है? एक रेजोल्यूशन है, हम ड्राफ्ट सेंड करेंगे ऑल द डायरेक्टर्स को बाय हैंड, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। पोस्टल एड्रेस पे हम उसके भेजेंगे। नॉट मोर देन 7 days हम देंगे कि अपनी असेंट या डिसेंट दे दो। एडिशनल 2 days अगर हमने रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजा है। रेजोल्यूशन जिस दिन मेजॉरिटी अप्रूव करते हैं उस दिन रेजोल्यूशन को पास माना जाता है। रेजोल्यूशन पास्ड उसको सब्सिक्वेंट मीटिंग में हम टेक नोट कर लेते हैं और वो रेजोल्यूशन वैलिड माना जाता है एज इफ वो बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है। अगर डायरेक्टर ने रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्टर एब्सट्रेन कर रहा है अपने आप को वोटिंग करने से। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिनिमम एक मीटिंग होल्ड करेंगे विदाउट द अटेंडेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द बोर्ड मीटिंग या कमेटी मीटिंग। सर क्या क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं? बहुत ही सिंपल है। नोटिस देगा, ऑन रिक्वेजिशन ऑफ डायरेक्टर समन करेगा मीटिंग को, कांटेक्ट करेगा सारे डायरेक्टर्स को मीटिंग से पहले कि सर मीटिंग है आप ऐसे ऐसे आ जाना। हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर पहले वो एक फोल्डर बना के रख देगा जिसमें नोटिस होंगे, एजेंडास होंगे, ताकि फॉर द रेडी रेफरेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेलकम करेगा सारे डायरेक्टर्स को और अटेंडेंस रजिस्टर में उनके साइन ले लेंगे। सर एट द मीटिंग क्या होगा? एट द मीटिंग सबसे पहले तो मीटिंग को ऑर्डर में लाएगा, उन डायरेक्टर्स के नाम बताएगा जिन्होंने लीव ऑफ एब्सेंस ली है। हेल्प द चेयरमैन टू कंडक्ट द मीटिंग। सारे डायरेक्टर्स से फॉर्म MBP1 लेंगे डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट का और डिसाइड करेंगे डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग। सर आफ्टर द मीटिंग ड्राफ्ट मिनट्स प्रिपेयर करना, उनको सर्कुलेट करना, डायरेक्टर से उनके कमेंट्स मांगना। ये कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मिनट्स को साइन करवा ले। जो साइन मिनट्स हैं उनको भी डायरेक्टर्स को भेजना और ये इंश्योर करना कि मिनट बुक में विद इन 30 days एंटर हो जाए। सर वर्चुअल मीटिंग सेम हम आगे सारा पढ़ चुके हैं वर्चुअल मीटिंग के बारे में। इसमें बस ये याद रखना बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये एक बार पढ़ के चले जाना, इसमें सवाल आता है। पहले देयर वर सम मैटर्स
जो वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं, अब हो सकता है। जिस डायरेक्टर की इंटेंशन है कि सर मेरे को तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करना है, वो चेयरमैन या फिर कंपनी सेक्रेटरी को अपने इस इंटेंशन के बारे में बता देगा। द डायरेक्टर में इंटीमेट इज इंटेंशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कैलेंडर ईयर, और ये पूरे कैलेंडर के वैलिड रहेगा। वो कहेगा कि मैं इस कैलेंडर ईयर में सारी मीटिंग्स इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू करना चाहता हूँ, तो दैट इज़ वैलिड। द डायरेक्टर शुड बी सेंड अ लिंक थ्रू विच वो अटेंड कर सकता है मीटिंग को। वो जो बंदा है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आया है वो कोरम में काउंट हो, जो वेन्यू नोटिस में मेंशन होगा उसी मीटिंग को हम वेन्यू मान लेंगे। सर इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर यहाँ पे बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है। सबसे पहले रोल कॉल करेगा चेयरपर्सन, जहाँ पे वो डायरेक्टर है वो ये बताएगा मेरा नाम क्या है, मैं किस लोकेशन में बैठा हूँ और मेरे अलावा इस जगह पे और कोई नहीं है। डायरेक्टर टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स ईच टाइम दे स्पीक ऑन एनी मैटर। प्रेजेंस उनकी कोरम में काउंट होगी। कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है। डिफरेंटली एबल डायरेक्टर्स के लिए एक पर्सन बैठ सकता है। चेयरमैन रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आपकी बात पूरी नहीं आ पाई है, आप एक बार रिपीट कर दो। चेयरमैन समरी बताएगा फिर, और मिनट्स में हमें लिखेंगे इनके डायरेक्टर ने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मीटिंग ज्वाइन करी थी। फिर ठीक है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स। अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स क्यों आए थे? एक हार्मनी देने के लिए। सी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स आए थे टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी। स्कोप ऑफ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, ये लॉ को हटाने के लिए नहीं आए। इनफैक्ट लॉ और एसएस में जब भी इनकंसिस्टेंसी होती है तो लॉ विल प्रिवेल। इट सीक्स टू सप्लीमेंट सच लॉज एंड रेगुलेशंस। उन लॉज एंड रेगुलेशन को सप्लीमेंट करने के लिए एसएस को लाया गया था। सर एसएस सब पे लगता है क्या? एसएस ओपीसी पे नहीं लगता, या ऐसी कंपनी में नहीं लगता जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जम्प्ट करता है। अब SS1 है, SS1 ओपीसी पे नहीं लगता, SS1 इज फॉर बोर्ड मीटिंग। अभी ओपीसी पे नहीं लगता, ये सेक्शन 8 कंपनी में नहीं लगता, लेकिन मिनट्स वाली बात वो सेक्शन 8 पे लगती है। मतलब सेक्शन 8 कंपनी पे SS1 नहीं लगता, सिवाय मिनट्स वाली बात की कि मिनट्स जो हैं विद इन 30 डेज एंटर हो जाने चाहिए बुक में। सर ये कौन सी सेक्शन 8 कंपनी है? ये सेक्शन 8 कंपनी ऐसी है जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न को कंप्लाई करने में डिफॉल्ट ना किया। अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो आपको SS1 कंप्लाई करना जरूरी है। IFSC पब्लिक कंपनी, IFSC प्राइवेट कंपनी, इनको भी एग्जाम्पशंस हैं। SS1 बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी में भी लगता है, लेकिन अगर स्पेशल एक्ट और SS के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी होती है तो स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल। एप्लीकेबिलिटी टू मीटिंग्स ऑफ कमेटी, ऑडिट कमेटी, NRC, CSR, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटीज, इनमें तो SS आएगा ही। लेकिन आप किसी और कमेटी में वॉलेंट्री चाहते हो तो अ कंपनी में कंप्लाई विद SS। एंड विद दिस हमने फटफट ये चैप्टर रिवाइज कर लिया है, जितना भी ये चैप्टर रेलिवेंट था एंड आई फील इज इम्पोर्टेंट। ओके देन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।